लेकिन फिर पापा ने कहा हम सब आर्मी कर रहे हैं, एक बार तू मतलब डॉक्टर बनने की ट्राई कर। पापा का डॉक्टर बनाने का सपना था। तो मैंने तो यही सोचा जो टीचर पढ़ाएगा उतना ही पढ़ लेंगे, इनसे तो कम्पीट नहीं कर सकते। मेरा लेफ्ट वाला लंग कोलैप्स कर गया था, तो वह मैंने पढ़ा नहीं था, उससे मार्क्स भी गिरे, काफ़ी गिरे। 580 3-4 बार 580 तक स्कोर रहा। हाय, मेरा नाम दिव्यांश है और मैंने इस बार नीट 2024 में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। अगर मैं आपको अपनी कहानी के बारे में बताऊं तो इसका मेजर टर्न 2022 में आता है, जब 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद ऐसे हमें डाउट था कि अभी इंजीनियरिंग साइड लेनी है या मेडिकल साइड लेनी है। तो मेरे तीनों जनरेशन आर्मी में थे अभी तक, तो मेरा भी मन था एनडीए करके आर्मी में जाने का। लेकिन फिर पापा ने कहा हम सब आर्मी कर रहे हैं, एक बार तू मतलब डॉक्टर बनने की ट्राई कर। पापा का डॉक्टर बनाने का सपना था। तो मैं तो उस टाइम बायो में भी अच्छा था, मैथ्स में भी अच्छा था। तो मैंने कहा पापा आपको जो ठीक लगे, पापा पे भरोसा करके मैंने मेडिकल ले ली। और फिर मेडिकल में मैंने कोटा में आ गया मैं, और एलन में एडमिशन लिया। एलन का सफ़र मेरे लिए उस टाइम पे काफ़ी नया था, क्योंकि कोचिंग में पहली बार ले रहा था। तो एलन में आया तो काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले मुझे। वैसा मैं क्योंकि गांव से आया था, तो एक यहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़िया था। टीचर से मैंने बात की, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जैसे हम कहते हैं कॉम्पीट करने के लिए आए हैं, लेकिन जैसे मैं क्लास में आया तो काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा आता था मुझसे। तो मैंने तो यही सोचा जो टीचर पढ़ाएगा उतना ही पढ़ लेंगे, इनसे तो कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे इसी सोच के साथ मैंने फिर से यही चीज़ शुरू की कि जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेंगे, जितना हो जाएगा उतना ठीक है। तो फिर माइनर में पहला माइनर गया, स्कोर काफ़ी अच्छा था, 720 आउट 720 पहले माइनर में। लेकिन फिर जैसे और भी माइनर होते गए तो थोड़े अप एंड डाउन तो आते हैं, 710 भी हुए, 5 भी हुए, 680 तक भी गए। लेकिन ऐसे अप एंड डाउन्स के साथ 11th अच्छे चलती गई, 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे बीच बीच में एसीटी आ जाते या मेजर के जो पेपर होते थे, मेजर में मेरा स्कोर एक बार काफ़ी कम रहा, 616 हो गया था 11th के लास्ट मेजर में। तो मैंने उस टाइम भी ऐसे बुरा तो लगा कि अभी तो सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, हम तो कट ऑफ पे ही हैं। लेकिन फिर ऐसे हार ना मानते हुए मैंने 12th की शुरुआत की कि 12th को एक बार फिर से शुरू करते हैं। 11th में जो हो गया वो हो गया, 12th में फिर से वही रूटीन, जो टीचर्स कहते उतना मानते, अच्छे से मॉड्यूल करते, नोट्स करते, एक्सरसाइज सॉल्व करते। और इसी के साथ 12th का पहला महीना का मार्क्स फिर से इम्प्रूव हुए, 705 हुए, फिर 710 हुए। थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाते, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर मेजर इंसिडेंस तब हुआ जब मेरा ऑपरेशन हुआ लंग का। मेरा लेफ्ट वाला लंग कोलैप्स कर गया था। तो उसकी वजह से पहले मैं कोटा में एडमिट था यहाँ पे, फिर चंडीगढ़ एडमिट रहा, फिर दिल्ली एडमिट रहा। तो फिर जब मैं वापस क्लास में गया तब मैंने देखा कि कोर्स काफ़ी आगे जा चुका है, बाकी बच्चे मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अभी फिर से मैं उसी हालत में था जैसे पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। ये अभी पहले भी कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल ब्लैंक शीट ही है, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। जो टीचर पढ़ाएगा वही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और अभी तो मेरे लिए ऐसा था कि ज़्यादा कुछ तो मैं कर भी नहीं सकता था। तो मैंने सोचा सिलेबस को थोड़ा कन्फाइन करते हैं, जो टीचर अभी क्लास में पढ़ाएगा वो तो अच्छे से पढ़ेंगे, जो बैकलॉग होगा उसे अभी नहीं सोचते हैं। अगर बाद में टाइम मिलेगा तो पूरा करेंगे, वरना रहने देंगे। तो ऐसे ये सब सोच के जैसे मैं फिर से वही डेली रूटीन जो टीचर पढ़ाता वो पढ़ते और बाकी तैयारी करते चला गया। फिर मैं जुलाई में बीमार हुआ था, जुलाई पूरी हॉस्पिटल में कटी, अगस्त हॉस्पिटल में गया, सितंबर भी आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल में ही गया था मेरा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो ये ठीक था, टीचर्स की बात मान के पढ़ाई करता और मार्क्स भी इम्प्रूव होने लगे थे। लेकिन जनवरी में जब कोर्स कंप्लीट हुआ और यहाँ पे मेजर शुरू हुए, तो मेजर में फिर से वो बैक पोर्शन आने लगा। तो वह मैंने पढ़ा नहीं था, उससे मार्क्स भी गिरे, काफ़ी गिरे, 580 3-4 बार 580 तक स्कोर रहा। तो उसके बाद में मैंने सोचा अभी तो इनको इम्प्रूव तो कर नहीं सकते हैं, अभी बोर्ड की तैयारी करते हैं। फिर मैं बोर्ड की तैयारी में जुट गया, बोर्ड के पेपर अच्छे से किए। उसके बाद में एक बार फिर से कोटा आया। कोटा में आने के बाद मैंने देखा कि मतलब स्कोर भी काफ़ी नीचे है और अभी तक नोट्स भी पूरे नहीं है। तो मैंने कहा जो चीज़ें नहीं आती हैं उसके तो सबसे पहले नोट्स पूरे करते हैं। फिजिक्स के नोट्स पूरे किए, 3-4 दिन लगे मुझे, लेकिन और साथ में मेजर भी चलते थे। तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेजर पे ध्यान दें या नोट्स पूरे करें। तो मैंने सोचा कि मेजर में तो पूरा कोर्स आ रहा, पूरा तो हमने पढ़ा भी नहीं है, तो जो आज मैं पढ़ के जा रहा हूँ वो मेजर में उसी के सवाल करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो इतना किया, जैसे मैं जो भी चैप्टर पढ़ के जाता, मान एग्जाम्पल मैंने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा, तो थर्मोडाइनमिक्स के अगर 2 या 3 सवाल आते उन दोनों को मैं ठीक अटैम्प्ट कर देता और बाकियों को छोड़ देता जो नहीं आता है। और फिर मेजर का स्कोर कम भी गया, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान नहीं हुआ मैं। मेन ये था कि अभी कोर्स किसी ना किसी तरह एक बार तो पूरा करना ही है।
तो वो पूरा किया, फिर धीरे-धीरे ऐसे इम्प्रूव होता चला गया और जो एजेंट में मैंने आखिरी मेजर दिया उसमें 700 मार्क्स आए, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए। तो फिर टीचर्स की एक बार फिर से बात मानी, 3 तारीख को पढ़ाई नहीं की, 4 तारीख को भी पढ़ाई नहीं की, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला। उस टाइम तो चिल ही कर रहा था मैं, 3 और 4 तारीख को मूवी भी देखी। लेकिन फिर जैसे 5 तारीख का दिन था तो उस दिन आराम से सुबह जल्दी उठ के खाना खाया और फिर एक बार बेसिक सोचा कि पेपर का मतलब पैटर्न क्या होगा, कि सबसे पहले आसान सवाल करेंगे, फिर मुश्किल सवाल करेंगे, जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। ये सोच के पेपर देने गया, पेपर में ज़्यादा बर्डन नहीं था स्कोर करने का कुछ, तो इतना ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं और सीधे पेपर अटैम्प्ट करने बैठा। तो मैंने पेपर अटैम्प्ट करना शुरू किया। मेन यही था कि सबसे पहले आसान सवाल करेंगे, आसान सवाल हर सब्जेक्ट में किए। जैसे बायो की तो बायो की एमआर भरी, फिर केमिस्ट्री की एमआर भरी, फिर फिजिक्स की एमआर भरी। लास्ट में देखा अच्छा खासा टाइम बचा था और 15 सवाल नहीं किए थे मैंने, तो अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने सोचा कि 15 सवाल भी हो जाएंगे। उन्हें धीरे धीरे अटैम्प्ट करना शुरू किया, फिर वो भी कंप्लीट किया। उसके बाद में भी जैसे 10 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि अभी अगर ये 15 सवाल गलत भी हो जाते हैं तो अभी स्कोर 645 होगा, और अगर सही हो जाते हैं तो 720, दोनों मतलब 645 पे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कोई भी मिल जाएगा। तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाइड था उस चीज़ से भी। और लेकिन फिर किस्मत बढ़िया रही कि 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं आज मेरे। तो ये तो थी मेरी कहानी, लेकिन मैं इसमें आपको 1-2 चीज़ें एडवाइस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने टीचर्स पे ब्लाइंड फेथ करें, जो वो पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं और वही पेपर में आता है, एग्जैक्ट हमारे नोट्स से ही सवाल आ गए थे। और दूसरा मतलब दोस्त अच्छे रखें। मेरे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, जिस टाइम बीमार था उस टाइम भी और उसके बाद में भी। एक दूसरे की हेल्प करते रहते थे हम, एक दूसरे सवाल जवाब पूछते, साथ में घूमना फिरना भी हो जाता है, इतने बिल्कुल बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करते थे। और तीसरी चीज़ सिस्टम पे पूरा फेथ करना है, ऐसे नहीं कि मतलब वो चारों तरफ की पढ़ाई कर रहे हैं कि वो क्या पढ़ाई कर रहा है, वो क्या पढ़ाई कर रहा है। अपनी पढ़ाई करो और मतलब सिस्टम पे फेथ करके पढ़ाई करो, जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना सोचो ये पूछा जाता है नहीं पूछा जाता। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि एज एन सिस्टम पे फेथ करो, अपने आप पे भरोसा रखो, मतलब चारों तरफ ऐसे ना देखो वो क्या पढ़ाई कर रहा है, वो क्या पढ़ाई कर रहा है। मैंने अपने सिस्टम पे फेथ किया और ऐसा सोचा कि जो ये पढ़ा रहे हैं ठीक पढ़ा रहे हैं, उतना ही पूछा जाता है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।